वेलकम बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे से होंगे, मज़े में होंगे। तो चलिए आज से हम अब उर्दू के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ आपके साथ डिस्कस करेंगे। आपकी बहुत डिमांड्स आ रही थी, सर उर्दू के इंग्लिश के भी करवा दीजिए। तो देखिए बेटा, हम पूरी मेहनत लगन कर रहे हैं, लगन से काम कर रहे हैं, लेकिन बात ये है कि हम बहुत बिज़ी हैं और भी बहुत सारे काम होते हैं। लेकिन जितना हमें टाइम निकल सकता है, हम अपने हर किसी काम में से, अपने खाने-पीने में से निकाल के आपके लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, ठीक है? तो रात के 12 बजे, 1 बजे भी हम वीडियो बनाते हैं। तो ये हम अपना हक समझते हैं कि हम अपना हक अदा करने की कोशिश करते हैं। ये किसी पे एहसान नहीं है। पर आपकी दुआएँ होंगी तो बहुत आगे तक हम आपकी हेल्प करते रहेंगे और हम भी आगे बढ़ेंगे, ठीक है? तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो ये कोई आसान काम नहीं होता है कि जस्ट हो जाएगा 2 मिनट में, 5 मिनट में, 10 मिनट में, ठीक है? और भी बहुत सारे काम होते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप बने रहेंगे हमारे साथ, हमारा साथ देंगे भरपूर और हम भी मेहनत पूरी करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? जितना टाइम मिलेगा हम ना अपना खाना-पीना एक टाइम का छोड़ देंगे, लेकिन तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे, ये हमारा वादा है। जितना हो पाएगा, ये नहीं बोलते हैं हम आपके लिए सब कुछ कर लेंगे, लेकिन जितना हो पाएगा हद तक हम अब हद से भी बाहर जाने के लिए तैयार हैं, ठीक है? तो आज से हम कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ उर्दू के आपके लिए डिस्कस करने वाले हैं। तो हो सकता है तो इंग्लिश का भी हो गया, अगर नहीं हो पाया तो आपके एग्ज़ाम बहुत करीब है, इसलिए ये बहुत टिपिकल काम है, ठीक है? तो बाकी आप सब चैप्टर पढ़ा के तो रखे हुए हैं, अब जस्ट पढ़िए उनको। आप अच्छे तरीके से उनके वीडियो लेक्चर देखिए, ठीक है? उर्दू के भी देखिए, ज़रूरी तो नहीं है एमसीक्यूज़, आप खुद भी बना सकते हैं एमसीक्यूज़। जब आपने अच्छे से चैप्टर पढ़ा होगा तो एमसीक्यू बनाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है? आप तो उसका आंसर खुद ब खुद लिख पाओगे, ठीक है? जब आपने चैप्टर पढ़ा होगा, आपने सब चीज़ें पढ़ी होंगी, आपको कोई परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है कैसा क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन बिल्कुल आपकी बुक में से आएगा, आपको कोई भी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। रिमेंबर इट, ये याद रखें ये बात, ठीक है? आप डरें मत। आप सिर्फ़ जो आपकी किताबें हैं, उनको अच्छे से पढ़ें। आपको जो लेक्चर्स प्रोवाइड किए गए हैं, मेरी यूट्यूब चैनल से या किसी और यूट्यूब चैनल से पढ़ें या आपको कोई आपके टीचर्स पढ़ा रहे हैं, आप बस उसको पढ़ें अच्छे से। आप अपना कांसेप्ट क्लियर रखें। बाकी जो भी क्वेश्चन आएँगे, आप उनको ईज़िली सॉल्व कर पाओगे, ठीक है? तो देखिए, अब मैं पहले मैथ्स को करना चाहता था कंप्लीट, क्योंकि मैथ्स मेरा अपना सब्जेक्ट है, साइंस मेरा अपना सब्जेक्ट है। लेकिन अब आपकी डिमांड इतनी उर्दू की है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ आपको इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ प्रोवाइड कर दूँ। लेकिन आप खुद भी देखिएगा, ठीक है? बुक पढ़िए। मैंने पूरे लेक्चर इसलिए पहले उर्दू के बनाए क्योंकि वो मौजूद नहीं थे। इंग्लिश के इसलिए बनाए क्योंकि वो मौजूद नहीं थे, ताकि आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिल जाए। वरना हम तो खुद, मैं एक साइंस टीचर हूँ, साइंस, ठीक है? और साइंस बैकग्राउंड से हूँ, मैथ्स बैकग्राउंड से हूँ, मैं साइंस पढ़ाता हूँ, मैथ्स पढ़ाता हूँ, ठीक है? अपने कोचिंग अकेडमी पे, बाकी जगहों पे, ठीक है? तो इसलिए आपको ये एक हमारी तरफ से हेल्प थोड़ा बहुत करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप भी बने रहें हमारे साथ, हम आपको सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। बस सिर्फ़ आपको एक ही काम करना है, आपको पढ़ना है। जब आप पढ़ोगे तभी ये पॉसिबल हो पाएगा। ओके? चाहे 9th का हो, 10th का हो, 8th का हो, 7th का हो, 6th का हो, 11th, 12th हो, ठीक है? गवर्नमेंट के लिए जेके, एसएसबी के पूरे एग्ज़ाम हम आपको यहाँ से देने की कोशिश करेंगे, आप फ़िक्र ना लें। सिर्फ़ आप दुआओं में याद रखें। किस शायर ने ज़ाफ़रान की तारीफ़ अपनी किताबों में की है? पहला सवाल है। तो खाली ने, गालिब ने, कालिदास ने, मीर तकी मीर ने। देखो, जब आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आप खुद ब खुद उसका जवाब बताएँगे, कालिदास ने। ठीक है? ओके। दूसरा सवाल है, बाग में पहुँचकर उसको हँसी आती है, यानी कि इंसान को हँसी आ जाती है। वो बाग क्या है? कौन से? गुलाब के फूलों के बाग हैं, खजूरों के बाग हैं या ज़ाफ़रान के बाग हैं? तो वो ज़ाफ़रान के बाग हैं। ठीक है? ओके। तो चलिए बढ़ते हैं, अगला सवाल है, सवाल नंबर 3। किन खूबसूरत बागों में पहुंचकर फौज अपने फ़राइज़ भूल गए? फौजी अपने फ़राइज़ भूल गए। तो सेब के बागों में, अंजीर के बागों में, ज़ाफ़रान के बागों में। ठीक है? ठीक है। तो अगला सवाल, किस मुल्क में ज़ाफ़रान को शाही रंग समझा जाता है? हिंदुस्तान, पाकिस्तान, यूनान या जापान? तो यहाँ पे यूनान आएगा। ठीक है? ओके। अगला सवाल, किन महीनों में ज़ाफ़रान के बाग खूबसूरती बढ़ाते हैं? किन महीनों में? ठीक है? कश्मीर के अंदर। तो मार्च, जनवरी, फरवरी, जून दिया हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ सही आंसर जो है इसका अक्टूबर और नवंबर में। ठीक है? वेरी गुड। ज़ाफ़रान को किसका फूल समझा जाता है? ठीक है? तो गरीबों का, फ़कीरों का, बादशाहों का। सही आंसर है इसका बादशाहों का। ज़ाफ़रान को और क्या कहा जाता है? किशमी राजा, किशमिश राजा, फ़कीरों का राजा, तो इसको किशमी राजा कहा जाता है। ठीक है? ओके। ज़ाफ़रान के लिए किस किस्म की ज़मीन दरकार है, यानी कि ज़रूरत है? ठीक है? तो ज़ाफ़रान के लिए ढलवान ज़मीन की ज़रूरत है। ठीक है? ओके। तो अब एक क्वेश्चन अभी और बच रहा है, टॉप पे है। हाँ, ज़ाफ़रान की काश्तकारी को बड़े पैमाने पर फ़रोग़ देने के लिए एक ख़ास मनसूबा तश्कील किया है, जिसका नाम क्या है? नेशनल ज़ाफ़रान मिशन। ठीक है? तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आए हुए होंगे, आप अपनी बुक भी अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना रखिए ढेर सारा ख़्याल। स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।